नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार आत्मीय बंधुओं, न्याय, अधिकार, कर्मनिष्ठा एवं समता के संचालक शनि दिनांक 23 अक्टूबर 2022 दिन रहेगा रविवार को सुबह 4:19 पर अपनी ही स्वराशि मकर राशि में अब मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक शनि वक्री थे, लेकिन अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की ये मार्गी अवस्था 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। इस दौरान शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सेनापति मंगल का ही नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में यदि हम ग्रहों की बात करें तो अकस्मात ही शनि का नाम सबसे पहले देखिए आता है। साथियों, अधिकतर ज्योतिषी शनि ग्रह के आधार पर ही मानव जीवन व प्रकृति की समस्त छोटी बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी करने में समर्थ होते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक भविष्यवाणी करने में भी समर्थ होते हैं। क्या आपने कभी इसके कारणों पर विचार किया है? इसका उत्तर है कि साथियों, शनि का कार्मिक ग्रह होना। शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के अच्छे अथवा बुरे कर्मों के अनुसार बिना पक्षपात के फल प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति व आकाशीय गोचर तथा मार्गी व वक्री अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अपने कर्मों को शुभता एवं सुचिता से संचालित करने वाले जातकों को शनि जहां न्याय के नए अवसर एवं पारितोषिक प्रदान करते हैं, वहीं वंचित वर्ग का अधिकार शोषण करने वाले दुष्ट लोगों पर, कुकर्मियों पर इनकी गाज भी गिरती है। प्रिय साथियों, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो शनि मार्गी का सभी 12 राशियों पर क्या फल रहेगा, इस विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पंडित जी 2 राज्यों में चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, तो इन दोनों राज्यों में क्या होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में यदि हम 3 पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इन सभी तीनों पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा मजबूत कुंडली है वो इस समय बीजेपी की है। तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापस आएगी। बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो। दूसरा दर्शकों, गुजरात में चुनाव है। मीडिया के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो अपनी भविष्यवाणी दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय आधार पर दे रहे हैं। तो गुजरात में दर्शकों चुनाव है, और गुजरात चुनाव की यदि हम बात करें तो गुजरात में बीजेपी को कोई खतरा नहीं। एज इट इज़ बीजेपी सत्ता में जो है बनी रहेगी, सत्ता में इनकी वापसी पुनः होगी। साथ ही साथ गुजरात में भी पॉसिबिलिटी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो। तो ये हमारी 2 भविष्यवाणी है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी ये संभाल करके रख लीजिए। आज जब ये डेट बन रही है 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और हिमाचल में सत्ता में वापसी करेगी। जबकि हिमाचल में दर्शकों हुआ क्या है कि कभी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई है, लेकिन आप इस बार देखेंगे और बड़ा हम कॉन्फिडेंस होकर कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही साथ दर्शकों, अभी हमने 8 अक्टूबर के राशिफल में आप लोगों को सचेत किया था कि भारत में और आसपास के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर तीव्र भूकंप आ सकता है। तो भारत में दर्शकों, पटना में देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद राजस्थान में आया है, छत्तीसगढ़ में आया है, साथ ही साथ नेपाल में भी भूकंप के झटके आए हैं। आप हमारी उस प्रेडिक्शन का ना हो तो एक बार अंश देख लीजिए। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दर्शकों, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो कुछ प्रेडिक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहेगी। शब्दों की जो सुचिता है ना, ये नहीं बरकरार रहेगी। पॉलिटिशियंस के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा टकरार रहने वाली है अब आने वाले समय में। साथ ही साथ कोई राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, राजनीति क्षेत्र में यदि हम बात करें तो कुछ पॉलिटिशियंस
जेल में भी जाने के इधर जनवरी तक की बहुत प्रबल योग बने हुए हैं कि जेल यात्रा वो लोग उन लोगों की होगी। तो ऐसे बचे रहना। जांच एजेंसियां जो है क्या कहते हैं पहले से ज़्यादा और ज़्यादा आप तेज़ी पकड़ेंगी और कई पॉलिटिशियंस जेल जो है जाने के योग बन रहे हैं। शनि मार्गी के सभी 12 राशियों पर क्या हाल रहेगा, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दिनांक 10, 11 और 12 नवंबर को हमारा दिल्ली आगमन होगा। आप लोग हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग मिल सकते हैं। शेष सभी दिन आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के जानकारी ले सकते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है, अंतिम राशि आती है मीन राशि, पाइसेस। तो मीन राशि के धैर्यवान साथियों, धैर्यवान इसलिए कहे क्योंकि सबसे अंतिम राशि ही आपकी राशि आ रही है और आप इतने धैर्यवान तरीके से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो मीन राशि के हमारे धैर्यवान साथियों, जब एक माली किसी नन्हे से पौधे को रोपता है तो उसका फल उसे एक अंतराल के बाद ही प्राप्त होता है। एकादश भाव में शनि की मार्गी अवस्था आपके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का अब इस समयावधि में आपको फल प्रदान कराएगी। जो कोई भी आपने यदि निवेश पहले कर रखे थे, अब उसके मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है। सपोज कि आपने किसी SIP में इन्वेस्ट किया होगा, उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। कोई आपने अपने एसेट बनाए होंगे, कोई शेयर लिए होंगे, उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई आपने FD कराई होगी, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई आपकी LIC की पॉलिसी वगैरह मैच्योर होगी तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आएगा। मीन राशि के जातकों, आप पेशेवर जीवन में जिस मेहनत और निष्ठा से अपने कर्तव्यों को संपादित किए हैं और साथ में जिस अद्भुत धैर्य के साथ परिणाम के लिए सही समय की प्रतीक्षा की है, उसका उचित पारितोषिक न्यायप्रिय शनि मार्गी अब आपको देंगे। दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन के संदर्भ में स्थायित्व बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी अथवा प्रेमी के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे एवं उनके मनोभाव तथा विचारों को पूरा सम्मान एवं सहयोग प्रदान कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए छात्र मित्रों के लिए भी शनि सकारात्मक भूमिका निभाने जा रहे हैं। यदि आपने पूरी निष्ठा और सच्चे मन से अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन किया है तो स्वाभाविक रूप से परिणाम आपके प्रयासों को अब पुरस्कृत करेंगे। शनिदेव अब आपको विशेष पारितोषिक फल प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रिय मित्रों, शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र की आप लोग 108 बार प्रतिदिन जाप करें। तो प्रिय मित्रों, शनिदेव का सभी 12 राशियों पर क्या परिणाम होगा मकर राशि के मार्गी शनि का, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको बताया और समझाने का प्रयास किया कि आप क्या क्या भविष्य में पाएंगे। आवश्यक उपाय भी हमने आपको बताए। देखिए, ये उपाय पर्याप्त नहीं है। उपाय आप अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ में ही रहते हैं आप लोग, आकर के मिल सकते हैं। हर माह दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग दिल्ली में मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है दर्शकों, एक बात और बता दें कि दिसंबर में बंगाल में, उड़ीसा में आगमन होना है। आप लोग हमारे कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा। तो जो भी हमारे साथी पश्चिम बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, आप लोग हमसे वहाँ मिल करके अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस विश्वसनीय मंच से मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय शनिदेव।